हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद नीलम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गार्डनिंग हैक्स की वीडियो। हम लोगों के पास घर में ना फ्रेंड्स कुछ ऐसा सामान पड़ा रहता है जो यूजलेस होता है और बिल्कुल ही वेस्ट होता है, जिसको कि हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो उसको हम फेंके ना, उसका इस्तेमाल हम गार्डनिंग में किस तरीके से कर सकते हैं, आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोगों के पास ना काफ़ी सारी बॉटल्स घर में इकट्ठी होती रहती हैं, गर्मियों के दिनों में तो स्पेशली, जिससे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बॉटल्स आती है ना, वो हम लोगों के पास काफ़ी सारी इकट्ठी होती रहती है और जिसको कि हम फेंक देते हैं। तो उनको फेंके ना, उनका हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उनसे प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। जो बॉटल्स होती है ना, उनको काट के हम प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये एक छोटा सा प्लांटर मैंने तैयार किया है और उसको पेंट करके आप अपने हिसाब से उसको डेकोरेट करके छोटा सा प्लांटर तैयार कर सकते हैं। इसमें नीचे होल करके आप एज ए प्लांटर्स अपनी बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक बनाया है, इसको मुझे पेंट करना था लेकिन अभी मैं पेंट नहीं कर पाई हूँ इसको। इस तरीके से आप डेकोरेटिव तरीके से, कई तरीके से आप इसको प्लांटर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, हम अपनी बॉटल का जो यूज़ कर सकते हैं ना, वो स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक बॉटल है, इसकी कैप के ऊपर मैंने इधर सुई से होल कर दिया है और ये देखिए, अब ये वाटरिंग के लिए कितने अच्छे तरीके से काम आएगी। तो आप स्प्रे बॉटल इस तरीके से अपनी पुरानी पड़ी हुई बॉटल को रीयूज कर सकते हैं और स्प्रे बॉटल के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बॉटल का यूज कर सकते हैं। आप जो घर में हम लोग कई बार ना खाना वाना जो हम लेकर आते हैं, तो हम लोगों के पास ऐसे कंटेनर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसको भी हम प्लांटर के रूप में यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं, हम लोगों को गमले नहीं मिलते हैं या समझ में नहीं आता कि अभी किस में लगाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन गमलों को उस समय यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए, या किसी को देना है तो हम इसमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा के तैयार कर सकते हैं और प्लांट्स को इसमें लगाकर इनको भी, ये वाले जो डब्बे होते हैं ना, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो बॉटल का एक यूज और होता है, जैसे कि आप ये देख लेंगे, जब मैंने बॉटल काटी तो ये ऊपर का पोर्शन मेरे पास ये जो तैयार हो गया ना, इसको हम, जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग सीड्स वगैरह ग्रो करते हैं ना किसी चीज में, छोटे से उसमें, तो सीड्स क्या होता है, कई बार ना गिलहरी निकाल के, पहली बात तो गिलहरी सीड्स उगने ही नहीं देती है, वो सारे सीड्स ही निकाल जाती है। तो वो सीड्स जो होते हैं, सीडलिंग्स जो उगते हैं ना, वो प्रोटेक्ट रहें या सीड्स गिलहरी ना निकाले ना, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप इसको ना सीड प्रोटेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं इस तरीके से इसका। तो बहुत ही एक अच्छा जो है ना, ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से काम आता है। इससे सीड भी हमारा जो है वो सेफ रहेगा, गिलहरी उसको निकालेगी नहीं या खराब नहीं करेगी। दूसरा जो है ना, ये प्लांट जो है ना, सीडलिंग जब ग्रो हो जाता है तो उसको जो एक्स्ट्रा धूप मिलती है उससे भी बच जाएगा, या बारिश है, एक्स्ट्रा धूप है, उससे भी ये प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये बहुत अच्छा सीड प्रोटेक्टर के रूप में काम आता है। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम के जो कप्स होते हैं, हमें आइसक्रीम से हम लोग अक्सर लाते ही रहते हैं, तो आइसक्रीम के जो कप्स होते हैं ना, उनको भी ना फेंके, उनका भी हम रीयूज कर सकते हैं। उनको हम इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी ये देखिए सीड्स थे, मैंने इसमें गम्फ्रीना के सीड्स डाले थे, तो मैंने सीड्स इसमें ग्रो कर लिए। तो हमें किसी भी चीज़ के सीड्स अगर ग्रो करने हैं ना, तो ये छोटे छोटे से कप्स का हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम सीड्स ग्रो कर सकते हैं। सीड्स ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम आते हैं। तो इन कप्स को भी ना फेंकें, या हमारे पास ग्लासेस होते हैं इस टाइप के, जैसे ये है, तो इनको ना फेंकें। सीड्स ग्रो करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं। कई बार घर में जैसे लॉलीपॉप वगैरह बच्चे खाते हैं, तो उसकी स्टिक्स होती हैं पीछे से निकली हुई, या फिर आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं। तो देखो, उनका भी हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। उसको भी हम, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक है, इस पर मैंने नाम लिख दिया, मैंने जो भी सीड ग्रो किया, इसमें हम लोग सीड्स ग्रो करते हैं, तो सीड्स हम ग्रो कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने इसमें कौन सा सीड ग्रो किया हुआ है। तो हम ऐसी वाली जो स्टिक्स हमारे पास पड़ी हुई है ना वेस्ट, उनको फेंकेंगे नहीं, उस पर हम नाम लिखेंगे, हमने जो भी सीड ग्रो किया है हम उसका नाम लिखेंगे और हम अपने सीडलिंग्स वाले ग्लास में ना इस तरीके से लगा देंगे। तो हमें ये भी पता चलता रहेगा कि हमने इसमें कौन से सीड्स डाले थे, और आइसक्रीम स्टिक्स का बहुत अच्छा यूज इस तरीके से हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पॉलीथीन्स की। लोगों के पास ना काफ़ी अच्छे से पॉलीथीन्स होते हैं, पॉली बैग्स, सामान लेके आते हैं, ग्रॉसरी वगैरह जो भी हम लेके आते हैं, काफ़ी अच्छे से पॉली बैग्स हम लोगों के पास निकलते हैं उस समय। तो उसको जो है फेंकेंगे नहीं, उसका भी हम यूज़ करेंगे अपने गार्डनिंग में। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अब सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों के सीज़न में हमारे पास जो गर्मियों के प्लांट्स हमारे जो हैं, जैसे कि पोर्चुलाका वगैरह होता है ना, वो सर्दियों में ख़राब हो जाता है, तो हमें गमले खाली करने होते हैं। तो क्या हम लोगों को
उन गमलों में दूसरे प्लांट्स लगाने होते हैं। तो गमले खाली करने के लिए जो पोर्टुलाका के प्लांट्स हो गए या कोई भी ऐसे प्लांट्स हो गए जो उसमें फ्लावरिंग नहीं दे रहे हैं, उनको हमें सेव करके रखना है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वो प्लांट्स निकाल के ना ऐसे पॉली बैग में इस तरीके से लगा के रख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख लेंगे, एक पॉली बैग है छोटा सा, इसमें नीचे होल कर लेंगे या चाकू वगैरह से, नाइफ वगैरह से, जैसे ये है ना, इस तरीके से कट मार लेंगे या होल कर लेंगे और फिर इसमें हम प्लांट लगा देंगे, कोई सा भी, जो भी प्लांट हम लोगों को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करना है। तो ये छोटी सी जगह में भी आ जाएगा, जगह भी कम लेगा और आप एक ही जगह पे कलेक्ट करके अपने वो वाले प्लांट सेव करके रख सकते हैं ऐसे पॉली बैग्स में, जो हमें अभी नहीं चाहिए, नेक्स्ट सीजन में चाहिए होते हैं। या हमें कहीं किसी को देने हैं ना, तो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि पॉली बैग में लगाइए। और जिसको भी देना होता है ना, कई बार नेबर्स वगैरह में इधर उधर हम लोगों को बांटने होते हैं प्लांट्स, तो हम इस तरीके से पॉली बैग का यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है फ्रेंड्स, हम लोगों के पास ना किचन में कई बार हम लोगों के पास पुराने नाइफ्स होते हैं या फॉक होते हैं जो वेस्ट हो चुके होते हैं या बिल्कुल ही पुराने हो चुके होते हैं और हम लोगों को उन्हें हटाना होता है, तो उनको हम एज ए गार्डनिंग टूल यूज कर सकते हैं। पुराने हमारे पास फॉक हो गए या नाइफ हो गया, जैसे कि ये है, इसको हम एज ए गार्डनिंग टूल गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिर ये गुड़ाई करने के लिए हम नाइफ का यूज, फॉक का यूज या पुराने पेचकस वगैरह होते हैं उसका, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, उसका भी यूज हम गार्डनिंग में अपने गार्डनिंग टूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोगों के पास कई बार ना इस तरीके का नेट रहता है, हम लोग सामान लेके आते हैं, जैसे कि बॉटल्स वगैरह कई बार लेके आते हैं किसी भी चीज़ की। ये जो नेट है ना, ये मेरा हैंड वॉश की बॉटल्स में से निकला था, हैंड वॉश की बॉटल इसमें पैक थी। इस तरीके के नेट निकल के आते हैं सामान में से, तो इसको फेंके नहीं, इसका भी बहुत अच्छा यूज होता है गार्डनिंग में। आप मॉस स्टिक जब तैयार करते हैं ना घर में, मॉस स्टिक तैयार करने के बाद आप उसको जो हमारी मॉस स्टिक जो हम तैयार करते हैं घर पे, जो हम बनाते हैं, उसके ऊपर हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से कवर करके स्टिक को, तो मॉस स्टिक के रूप में, मॉस स्टिक पर हम इस नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये बहुत ही अच्छा एक ना स्टिक तैयार हो जाती है। जिस तरीके से मार्केट से स्टिक आती है ना मॉस स्टिक, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कवर चढ़ा रहता है, तो ये भी जो है ना ठीक उसी तरीके से काम करती है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो इस तरीके से तैयार करी हुई है, मैंने किस तरीके से इससे मॉस स्टिक बनाई हुई है। जैसे कि फ्रेंड आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने पूरा नेट से कवर कर दिया है इसको। ये मॉस स्टिक मैंने घर पर तैयार की थी और फिर मैंने इसके ऊपर नेट चढ़ा दिया। तो नेट चढ़ाने के बाद ये जो प्लांट है ना, इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत अच्छे से इसके ऊपर अटैच हो जाती है। एक चीज और आती है, घरों में ना हेयर पिन्स होते हैं, तो वो भी, इनका भी देखो ये मैंने किस तरीके से यूज करा हुआ है। ये जो हेयर पिन होते हैं, इससे आप प्लांट को अरेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हेयर पिन है, इसका यूज आप प्लांट्स को अरेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लांट्स को अरेंज करना हो तो आप हेयर पिन का यूज कर सकते हैं। एक चीज और फ्रेंड, वाइपर वगैरह होते हैं ना, उसके डंडे टूट जाते हैं पीछे से, तो वो डंडे हुए हमारे पास, या कई बार ना क्या होता है, बिजली के पाइप्स होते हैं फिटिंग के बचे हुए, तो उसकी भी जो पाइप्स होते हैं उनको भी ना फेंके, उससे भी हम ना मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट को, अपने मनी प्लांट को या किसी भी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए मॉस स्टिक वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी वाइपर का जो डंडा होता है उसी से ये मॉस स्टिक तैयार की हुई है, तो आप भी उन डंडों का ना फेंके, उससे मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि घर पर ही अपनी मॉस स्टिक खुद तैयार करें। फ्रेंड्स, हम अपनी हेयर पिन का यूज ना इस तरीके से भी कर सकते हैं प्लांट को अरेंज करने के लिए, कि जब हम लोग मनी प्लांट वगैरह या कोई भी बेल वाला प्लांट लगाते हैं ना, तो वो बेल जो है उसमें मिट्टी में अच्छे से अरेंज नहीं होती है, तो हम लोग हेयर पिन का यूज करके अपनी उस बेल को, अपने उस प्लांट को, उसकी स्टेम को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये मैंने इस तरीके से इस हेयर पिन का यूज किया है इस प्लांट की स्टेम को अरेंज करने के लिए। तो हेयर पिन अगर पुरानी पड़ी हुई होती है तो उनका यूज कर सकते हैं आप। अब बारी आती है कोकोनट की, कोकोनट के छिलके। फ्रेंड्स, गर्मी में कोकोनट तो हम सभी लोग यूज करते ही हैं, और जो इसके छिलके होते हैं उसको हम फेंके ना, इसका कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके जो छिलके होते हैं ना, इससे हम गमले में मल्चिंग कर सकते हैं। ये छिलके मल्चिंग के रूप में काम आ सकते हैं कोकोनट के। इसके अलावा जो हम लोग स्टिक तैयार करते हैं, मॉस स्टिक, तो डंडे के ऊपर हम ये जो कोकोनट के छिलके हैं इसको लगाकर इसके ऊपर रस्सी लपेट कर हम मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो शेल होता है ना कोकोनट का, इसको भी ना फेंके, इसका भी यूज हो जाता है। इसका यूज हम क्या करेंगे,
गमले के जो होल होते हैं ना, ड्रेनेज होल, गमले के होल को जो हमें कवर करने के लिए गिट्टी चाहिए होती है, तो अगर हमारे पास गिट्टी नहीं है तो हम कोकोनट शेल का यूज उस वे में भी कर सकते हैं गमले के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो इसको भी ना फेंके, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, सारी चीजें गार्डनिंग में यूज हो जाती है। अब बारी आती है फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, रेन वाटर। फ्रेंड्स हम लोग मोस्टली जो है जब बारिश होती है तो रेन वाटर कलेक्ट करते ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स के लिए रेन वाटर बहुत ही अच्छा, हमारे प्लांट्स के लिए रेन वाटर जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो रेन वाटर तो हम लोग कलेक्ट करते ही करते हैं, तो हम रेन वाटर जरूर कलेक्ट करें जब भी बारिश हो। ये देखिए मेरा ये 2 बॉटल रेन वाटर जो है ये भी बचा हुआ है। ये अब जो इस सीजन में जब बारिश शुरू होगी उससे पहले मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसका सबसे अच्छा यूज होता है गर्मियों में ही, इसी समय पर जब हम लोग अपने प्लांट्स को मोस्टली जो है ना लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं गर्मियों में, क्योंकि प्लांट्स को इसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर में हम रेन वाटर का यूज कर सकते हैं। जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर हम तैयार करें तो रेन वाटर को उसमें मिक्स करके रेन वाटर का यूज करके हम लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो हमने अपना रेन वाटर कलेक्ट कर रखा है, अगर हमने इकट्ठा किया हुआ है तो उसका यूज हम गर्मियों में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है रेन वाटर। तो अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो रेन वाटर जरूर कलेक्ट करिए और अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करिए। फ्रेंड्स यही कुछ हैक्स थे गार्डनिंग के लिए जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और गार्डनिंग में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।